मेडिसिन नॉलेज चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे डायरिया ट्रीटमेंट के बारे में। डायरिया यानी कि जिसको लूज मोशन कहा जाता है, पतला संडास, इसका ट्रीटमेंट के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। दोस्तों, लूज मोशन यानी कि डायरिया अक्सर सभी लोगों को होता है और ख़ास करके ये जो प्रॉब्लम है ये गर्मी और बरसात के मौसम में सबसे ज़्यादा होता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि लूज मोशन होने के कारण से कौन सा ट्रीटमेंट किया जाता है डॉक्टर के द्वारा, और आगे और कौन सी दवाई डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है। इसी विषय पे हम लोग आज बात करेंगे। दोस्तों, अगर ये सब जानकारी आप लोग जानना चाहते हो तो ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो पे बने रहना। इस वीडियो पे हम पूरा ट्रीटमेंट के बारे में बताएंगे। दोस्तों, ज़्यादातर ये जो प्रॉब्लम है इसका दो प्रकार से ट्रीट किया जाता है, एक ओरली और दूसरा इंजेक्शन और सलाइन के माध्यम से। तो आज हम लोग सिर्फ बात करेंगे ओरल ट्रीटमेंट के बारे में, यानी कि जो मुंह के अंदर दिया जाने वाला दवाई, उस विषय पे बात करेंगे। और उसके बाद जो दूसरा पार्ट आता है इसका, इंजेक्शन और सलाइन के माध्यम से जो ट्रीटमेंट, जब बहुत ज़्यादा पेशेंट को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, जब ओरल ट्रीटमेंट से पेशेंट ठीक नहीं हो पाता है, तब जाके इंजेक्शन और सलाइन, उसके साथ साथ मेडिसिन, इसका भी उपयोग किया जाता है पेशेंट को ठीक करने के लिए। तो उस विषय पे किसी और एक वीडियो में बात करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों, पहले बात कर लेते कि ये लूज मोशन होता कैसे है। देखिए दोस्तों, लूज मोशन होने का बहुत सी कारण है, तो उतना साइंटिफिकली अगर ना समझे, अगर नॉर्मली समझने के जाए तो कुछ इस प्रकार का है कि लूज मोशन जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण से ज़्यादातर होता है, यानी कि बैक्टीरिया के कारण से ज़्यादातर होता है। और दूसरा जो है फूड पॉइजनिंग हो जाता है, उसके कारण से होता है। तो क्या होता है दोस्तों, जब हम लोग नॉर्मली कोई खाना खा लेते हैं तो उसमें बैक्टीरिया रहता है, जर्म्स रहता है, तो खाना खाने के दौरान उस बैक्टीरिया शरीर के अंदर चला जाता है, पेट के अंदर चला जाता है, जिसके कारण से पेट गड़बड़ हो जाता है और इसके कारण से लूज मोशन चालू हो सकता है। या फिर कभी कभी हम लोग जो खाना खाते हैं, हाथ उतना साफ नहीं रहता है, हाथ बिना बिना हाथ धोए खाना खा लेते हैं, तो उस टाइम भी जर्म्स जो है, बैक्टीरिया जो है, वो खाना खाने के अंदर से पेट के अंदर चला जाता है। तो इसके कारण से भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन पेट के अंदर होता है और लूज मोशन चालू होता है। दूसरा जो कारण है इसका फूड पॉइजनिंग का, जो खाना हम लोग खाए वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, यानी कि उसका पचन क्रिया ठीक से नहीं होता है पेट के अंदर। जब खाना पचता नहीं है तब वो गैस बन जाता है और गैस के कारण से लूज मोशन जो है वो चालू। लूज मोशन जो है ये अच्छा है, क्योंकि 2-3 महीने के बाद बाद एक आधी बार लूज मोशन होना चाहिए। और अगर लूज मोशन जो पतला संडास है ये 2-3 बार होने के बाद बंद हो गया, अपने आप रुक गया, तो इसके लिए कुछ ट्रीटमेंट का ज़रूरत नहीं होता है। अगर 2-3 बार पतला संडास होने के बाद भी अगर ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है, तब जाके इसका ट्रीटमेंट करना ज़रूरी होता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा कमजोरी, वीकनेस आ जाता है शरीर पे। तो दोस्तों, अगर आपका भी लूज मोशन का प्रॉब्लम है, इस प्रकार का कुछ प्रॉब्लम है, तो दोस्तों पहला जो डॉक्टर के द्वारा जो दवाई दिया जाता है, फर्स्ट जब लूज मोशन चालू हो गया, 2-3 बार पतला संडास हुआ, उसके बाद भी रुकने का नाम ले रहे हैं, तब जाके दिया जाता है लोपेरामाइड टैबलेट, जो आप लोग स्क्रीन पे अभी देख पा रहे हो। लोपेरामाइड जो कि इसका कॉम्पोजिशन है, यानी कि इसका कंटेंट है, ये 2 mg में रहता है। इसका कुछ स्पेसिफिक ब्रांड जैसे लोपेक्स 2 mg जो हर जगह अवेलेबल मिल जाता है, बाकी मैं स्क्रीन पे डाल दूंगा दूसरा कुछ ब्रांड के बारे में। ये लोपेरामाइड यानी लोपेक्स जो टैबलेट है, ये 5-6 घंटे के बाद बाद इसको दिया जाता है, एक दिन तक। अगर लूज मोशन कंट्रोल नहीं हुआ तब जाके एंटीबायोटिक का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, अगर लोपेक्स यानी कि लोपेरामाइड से अगर आपका संडास कंट्रोल नहीं हो रहा है, लूज मोशन जो है बंद नहीं हो रहा है, तो उस टाइम एंटीबायोटिक के रूप में O2 दिया जाता है, यानी कि ओफ्लोक्सासिन ओनिडाजोल कॉम्पोजिशन में किसी भी ब्रांड का मेडिसिन दिया जाता है। जैसे O2 है, ओफ्लोमैक ओजेड है, ओफ्लोटास ओजेड है, जेनफ्लॉक्स ओजेड है, ये इस प्रकार का एंटीबायोटिक दिया जाता है। दूसरा एंटीबायोटिक भी है, जैसे कि मेट्रोनिडाजोल दिया जाता है, मेट्रोनिडाजोल 400, जो कि मेट्रोजिल 400 मार्केट पे हर जगह अवेलेबल मिल जाता है। फ्लाजिल 400, इस एंटीबायोटिक का उपयोग किया जाता है। या फिर नॉर्फ्लॉक्स टीजेड का यूज़ किया जाता है, जो नॉर्फ्लॉक्सासिन ओनिडाजोल है, इसके अंदर कंटेंट नॉर्फ्लॉक्स टीजेड या फिर एनफ्लॉक्स टीजेड, जो ब्रांड नेम मुझे याद आएगा मैं उसको स्क्रीन पे डाल दूंगा, आप लोग देख लेना।
तो एंटीबायोटिक के हिसाब में ओफ्लोक्सासिन या फिर मेट्रोनिडाजोल या फिर नॉरफ्लॉक्स टीजेड, नॉरफ्लॉक्सासिन ओनिडाजोल, इस प्रकार का एंटीबायोटिक का उपयोग डॉक्टर के द्वारा किया जाता है। उसके साथ साथ दोस्तों ये हो गया एंटीबायोटिक। अब इसके साथ साथ एंजाइम दिया जाता है, यानी कि पेट के अंदर जो खाना बचा है या फिर जिसके कारण से गैस हो रहा है, जो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, जो खाना पेट के अंदर रह गया, तो पाचन क्रिया को ठीक करने के लिए एंजाइम दिया जाता है, जैसे कि यून एंजाइम टैबलेट दिया जाता है। और साथ ही साथ दोस्तों एरिस्टोजाइम टैबलेट है, यून एंजाइम टैबलेट है, इस प्रकार का एंजाइम टैबलेट दिया जाता है। दोस्तों ये बताना भूल गया मैं, जो एंटीबायोटिक है यानी कि जो मेट्रोनिडाजोल या फिर ऑर्निडाजोल का जो एंटीबायोटिक है उसको 2 से 3 दिन तक दिया जाता है, सुबह शाम एक एक गोली करके 2 से 3 दिन तक। और जो एंजाइम टैबलेट है, यून एंजाइम एरिस्टोजाइम, इसको भी सुबह शाम 2 टाइम दिया जाता है, खाना खाने के बाद 2 से 3 दिन तक। इसके साथ साथ दोस्तों एसिडिटी के लिए दवाई दिया जाता है। एसिडिटी के लिए बहुत सी दवाई अवेलेबल है, जैसे कि पेंटोप्राजोल, ओमिप्राजोल, रेबिप्राजोल, इस प्रकार का कंटेंट जो भी मैं बता रहा हूँ, सब कंटेंट बता रहा हूँ, कंपोजिशन बता रहा हूँ। तो इस प्रकार का बहुत सी ब्रांड मार्केट में अवेलेबल है, जैसे कि पेन 40 है, पेंटॉप 40 है पेंटोप्राजोल में, या फिर ओमिप्राजोल में है, ओमेज है, ओमी है, या फिर रेबिप्राजोल में रेबिप्राजोल दिया जाता है। अभी कुछ ब्रांड नेम स्क्रीन पे दे दूंगा, आप लोग देख लेना वही से। तो ये जो एसिडिटी का जो गोली है, इस कैप्सूल है, इसको रोज सुबह एक एक खाली पेट दिया जाता है, 3 से 5 दिन तक दिया जाता है इसको। जो एंटीबायोटिक है ये 2 से 3 दिन चलता है। यूनिजाइम एंजाइम जो है, एंजाइम टैबलेट, ये भी 2 से 3 दिन चलता है। और जो एसिडिटी का जो गोली है उसको दिन में 1 टाइम खाली पेट दिया जाता है। कभी कभी ज़्यादा प्रॉब्लम होने से दिन में 2 टाइम खाना खाने से पहले दिया जाता है। ये 3 से लेकर 5 दिन तक दिया जाता है। दोस्तों ये लूज मोशन के साथ साथ पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेट दर्द भी होता है। कभी कभी पेट एक साइड या फिर पेट के ऊपर के साइड भी बहुत ज़्यादा पेन होता है, दर्द होता है। तो इस दर्द को ठीक करने के लिए उस टाइम कोई भी एब्डोमिनल पेन किलर जैसे कि डाइक्लोमाइन टैबलेट, जैसे कि साइक्लोपम, या फिर ड्रोटीन टैबलेट जैसे कि ड्रोटाफरिन उसका कॉम्पोजिशन है, इस प्रकार का टैबलेट दिया जाता है। और कभी कभी पेशेंट को उल्टी भी हो जाता है, उल्टी भी चालू हो जाता है। तो उस टाइम इस उल्टी को ठीक करने के लिए ऑनडेम यानी कि ऑनडेम सर्टन टैबलेट दिया जाता है, या फिर पेडिनम टैबलेट जो मीटोक्लोप्रामाइड टैबलेट है उसको दिया जाता है। दोस्तों ये जो ड्रोटीन और जो ऑनडेम टैबलेट है, इस टैबलेट को एसओएस की तरह दिया जाता है, मतलब जब ज़रूरत होगा या फिर उल्टी जैसा लग रहा है या फिर पेट दर्द हो रहा है तो जाके इसका एक गोली दिया जाता है। और अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा वीकनेस या कमजोरी फील हो रहा है तो उस टाइम ओआरएस क्या पाउडर या फिर इलेक्ट्रॉल का पाउडर पानी के साथ मिक्स करके उसको पिलाया जाता है 1 से 2 दिन तक। दोस्तों ये जो दवाई है लोपेरामाइड, जो पहले बताया लोपेक्स, लोपेरामाइड, या फिर एंटीबायोटिक के अंदर ओफ्लोक्सासिन ओनिडाजोल, नॉरफ्लोक्सासिन, टिनिडाजोल, या फिर जो यूनिजाइम टैबलेट के बारे में बताया, इसके लिए मैं बाद में एक स्पेसिफिक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि ये दवाई और किस किस बीमारी को ट्रीट करता है, साथ ही साथ ये जो दवाई है ये किस काम पे उपयोग होता है। और दोस्तों मैं मेट्रोनिडाजोल के बारे में ऑलरेडी एक वीडियो बनाया, उसका लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगा, आप लोग वही से देख लेना। और बाकी जो भी दवाई के बारे में मैं बता रहा हूँ ट्रीटमेंट के दौरान, उस दवाई के लिए मैं अलग अलग स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा, और आप लोग चैनल पे बने रहना उस वीडियो को देखने के लिए। यही इसका ओवरऑल ट्रीटमेंट है। इसी से ज़्यादातर पेशेंट कम से कम 95% पेशेंट इससे ही रिकवर हो जाता है, इस प्रॉब्लम से ठीक हो जाता है। अगर जब कभी कभी होता है कि बहुत ज़्यादा पेशेंट बहुत देर से संडस कर रहा था, कोई भी ट्रीटमेंट नहीं लिया, बहुत ज़्यादा उसका हालत ख़राब हो गया, मतलब वीकनेस ज़्यादा हो गया, लूज मोशन भी बहुत बार हो रहा है, साथ में उल्टी हो रहा है, तो उस टाइम पे उसका ट्रीटमेंट थोड़ा अलग होता है। उस टाइम उसको ओरली प्लस इंजेक्शन प्लस स्लाइन का भी ज़रूरत होता है। तो उस विषय पे मैं दूसरा एक वीडियो बनाऊंगा बाद में, उसमें मैं बताऊंगा कि अगर ओरल ट्रीटमेंट से पेशेंट ठीक नहीं हो रहा है तो किस प्रकार का ट्रीटमेंट दिया जाता है। अब अगर आप लोग ये जानकारी जानना चाहते हो तो ज़रूर से ज़रूर मुझे कमेंट में बता देना। आज के लिए वीडियो बस इतना ही, बाय बाय।